भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा जिला परिषद के कृषि सभापति के विशेष कक्ष में छत गिर गई। भंडारा जिला परिषद के कृषि एवं पशु संवर्धन अध्यक्ष के विशेष कक्ष में कुछ नागरिक, जिला परिषद सदस्य व पत्रकार बैठे थे। तभी पीओपी गिर गई और वहां पर बैठे एक नागरिक के सिर पर गिर गई, लेकिन सौभाग्य से कोई जनहानि नहीं हुई है। हर 2 साल में जिला परिषद निर्माण विभाग लाखों रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन जिला परिषद में पानी टपकने पर निर्माण विभाग आंखें मूंद बैठा है। इससे पहले भी एक सभापति के चेंबर में पीओपी गिर गई थी, लेकिन बांधकाम विभाग ने इससे कोई सबक नहीं लिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या किसी की जान जाने के बाद ही जिला परिषद जागेगी? माझे नाव आहे अनिल गिरमाजी काळे। मी मोहगाव देवी राहतो, तालुका मोहाडी। मी काही कामानिमित्तानं भंडारा जिल्हा परिषदला राजेजी सेलोकर सभापती पशुसंवर्धन कृषी यांच्याकडे काही कामानिमित्त आला असताना त्यांच्या कॅबिनमध्ये बसल्यानंतर त्यांच्या कॅबिन बसल्या असता माझे म्हणजे जिल्हा सदस्य एकनाथजी फेंडर होते, बरेच कार्यकर्ते होते। यांच्या देखा मी खाली बसला असताना पीओपी एकदम पीओपी खुर्चीवर त्यांच्या पूर्ण खचलेली आहे आणि हा काम 2-2.5 वर्षापूर्वी झालेला आहे। म्हणजे जिल्हा परिषदेचे काम किती निष्कृत दर्जाचे होते हे याच्यावरून सिद्ध होते। नाही, मी आताच त्या संबंधित इथं जे आमचे डेप्टी इंजिनियर आहेत त्या परदेशी त्यांना सांगितलं आहे की बाबा या संबंधित विषयाची चौकशी करा आणि जे काही अडचण आहे तिथे त्या ठिकाणी म्हणजे ह्या आपला वॉटर प्रूफिंगची ते काही समस्या त्या ठिकाणी दुरुस्त करा। कारण हा वारंवार होतं, हर वर्षी पावसाळ्यामध्ये ह्या आपल्या अँटी चंबर ज्या सदस्य सभापतीच्या अँटी चंबर आहेत, दरवर्षी ह्या पावसामध्ये हा प्रॉब्लेम येते। मागच्याही वर्षी हा प्रॉब्लेम आला होता, त्याच्या 2 वर्षाअगोदर आपण याची रिपेअरिंग केला, परंतु ते वॉटर प्रूफिंग त्या ठिकाणी केला ते त्याच्याबद्दल मला माहिती नाही, परंतु ते हे प्रॉब्लेम येत आहेत। त्याच्यानं हे आजपासून मागच्या 10 वर्षापासून मी आता जिल्हा सदस्य आहे, तर हे पावसाळ्यात ह्या अँटी चंबरचा हा प्रॉब्लेम येतच आहे। आणि त्या अनुषंगाने मी त्यांना सांगितलं की बा चौकशी करा, पण चौकशी कराल पण आता त्यांच्या दुरुस्ती त्या ठिकाणी म्हणजे टेक्निकली जे काही अडचण असेल, टेक्निकल जे फॉल्ट असेल त्यामध्ये ते करा। त्यासाठी मी सूचना आपल्या यांना डेप्टींना संबंधित त्यांना केलेल्या आहेत। आता दोषी कोणा असं म्हणता येत नाही, माझा असा विषय ऐकून कारण हा आजचाच विषय नाही। मला म्हणजे यांचे आता संबंधित अधिकारी आहेत त्यांच्या कार्यकाळाच्या झाला असता आपण दोषी म्हटलं असं किंवा त्यांनी नाही केलं, फक्त ही टेक्निकल हा विषय आहे, त्याच्यामध्ये आता आपल्याला ते पाहतील आता का खरं अधिकारी त्या ठिकाणी। आता कोणी दोषी एकदा दोषारोपण करता येत नाही, कारण जे आता अधिकारी आहेत त्यांच्या कार्यकाळात ते काम झालं नाही। यांच्या कार्यकाळामध्ये याच्या आधी झाले त्यांच्यावर तो होईल ना चौकशी करून कारवाई। आता ते करून पाहून त्याच्याविषयी, पण आता नेमका जे अडचण आहे ते तर दूर झाल्या पाहिजे। शुक्रवार को घोषित हुए विधान परिषद के चुनाव परिणामों के बाद विदर्भ को और 3 विधायक मिल गए हैं। इनमें भाजपा के परिणय फुके, शिवसेना शिंदे गुट के रामटेक से पूर्व सांसद कृणाल तुमाने और यवतमाल वाशिम से पूर्व सांसद भावना गवली का समावेश है। पूर्व राज्य मंत्री रह चुके फुके की बात की जाए तो पार्टी में उनका पद और बढ़ गया है। इसके अलावा शिवसेना शिंदे गुट ने हाल ही में लोकसभा चुनाव की टिकट नहीं दिए जाने के बाद अपने दोनों पूर्व सांसदों को विधान परिषद में मौका दिया है। इस तरह दोनों ही नेताओं का पुनर्वास शिंदे गुट ने किया है। चुनाव में हुई जीत से तीनों उम्मीदवारों के समर्थक कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। भंडारा जिले के पौनी तहसील के भेंडाला जुनूना मार्ग पर पुल के निर्माण कार्य के चलते यहाँ बाईपास मार्ग पर बनाया अस्थायी पुल गुरुवार 11 जुलाई को हुई बारिश में बह गया, जिसके चलते यहाँ मार्ग से यातायात बंद कर दी गई है। नतीजतन ग्राम जुनूना के नागरिकों तथा शालेय विद्यार्थियों को करीब 8 किलोमीटर मार्ग से होकर अब आवाजाही करनी पड़ रही है। इस ओर लोक निर्माण विभाग तथा संबंधित एजेंसी के अधिकारियों को ध्यान देकर निर्माण हुई समस्या को तुरंत हल करने की मांग नागरिकों ने
की है। बता दें कि शासन के 50 से 54 जिले एवं अन्य मार्गों के मजबूतीकरण के तहत पौनी तहसील में करोड़ों रुपए खर्च कर मार्ग पर पुल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके लिए सार्वजनिक लोक निर्माण कार्य विभाग की एजेंसी नियुक्त की गई है, किंतु जनवरी माह से शुरू किया गया काम अनियमितता के कारण अब तक पूरा नहीं हुआ है। यहाँ नागरिकों के आवागमन के लिए अस्थायी रूप से बाईपास मार्ग तैयार किया गया, लेकिन वह काम होने से पहले ही बाईपास मार्ग पर बनाया पुल बारिश के पानी में बह गया। इस संबंध में ग्राम जुनूना के सरपंच स्वाति हरीश भूरे ने बताया कि मार्ग बंद हो जाने से ग्रामीण अपनी रोजमर्रा की जरूरतों या शासकीय कामों को पूरा करने के लिए तहसील मुख्यालय नहीं जा पा रहे हैं। वहीं राज्य परिवहन निगम की बस सेवा बंद होने से विद्यार्थियों तथा नागरिकों को आवागमन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे स्थिति में शालेय विद्यार्थी तथा जरूरतमंदों को 8 किलोमीटर का चक्कर लगाकर यात्रा करनी पड़ रही है। फिलहाल खरीफ सीजन के कार्य चल रहे हैं। नाले पर बनाए गए पुल बह जाने से किसान और मजदूरों को जान हथेली पर रखकर मार्ग से आवागमन करना पड़ रहा है। इस और संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने ध्यान देकर निर्माण हुई समस्या को तुरंत हल करने की मांग जुनूना वासियों ने की है। रबी सीजन 2024 में शासकीय धान खरीदी केंद्र पर धान बेचने वाले किसानों का बकाया जिला विपणन अधिकारियों को मिल गया है। पूर्व सांसद सुनील मेंढे ने बताया कि 15 जुलाई से किसानों के खाते में वह राशि ट्रांसफर की जाएगी। रबी मौसम में उत्पादित धान की बिक्री के लिए शासकीय खरीदी केंद्र शुरू किया गया था। इस केंद्र के माध्यम से खरीदे गए धान का बकाया पिछले कुछ दिनों से बाकी था। ये रकम करोड़ों में थी। पूर्व सांसद सुनील मेंढे ने किसानों के हक का पैसा दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों से संपर्क किया। यह प्रयास सफल रहा और कुछ दिन पहले फेडरेशन मुख्यालय को पैसा प्राप्त हुआ। इसी बीच उन्होंने इस फंड को डाइवर्ट कर जिला विपणन अधिकारी के खाते में जमा कर दिया है। भंडारा जिले के लिए 23 जून तक बकाया 37 करोड़ रुपए और गोंदिया जिले के लिए 20 जून तक बकाया 65 करोड़ रुपए जिला विपणन अधिकारियों के खाते में जमा कर दिए गए हैं। जमा राशि सोमवार 15 जुलाई से किसानों के खाते में भेज दी जाएगी। ऐसी जानकारी पूर्व सांसद सुनील मेंढे ने दी है। उन्होंने कहा कि शनिवार और रविवार का अवकाश होने के कारण यह प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी। किसान खरीफ की तैयारी कर नए जोश के साथ खेती शुरू करे, ऐसा सुनील मेंढे ने कहा है। विधान परिषदेच्या निवडणुकीत भंडारा गोंदियाचे माजी पालकमंत्री परिणय फुके यांनी 26 मतं घेत विजय मिळविला आहे। त्यांच्या विजयाचा जल्लोष भाजप पदाधिकाऱ्यांनी गोंदिया शहरातील जयस्तंभ चौक इथे केलेला आहे। गोंदिया शहरातील जयस्तंभ चौकात भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी ढोल ताशांचा गजर आणि फटाक्यांची आतिषबाजी करत एकमेकांना पेढे भरवून परिणय फुके यांच्या विजयाचा जल्लोष केला आहे। तर गोंदिया जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री धर्मराव बाबा आत्राम यांनी गोंदिया जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपद सोडल्यानंतर आता परिणय फुके यांना गोंदिया जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद देण्यात यावे अशी मागणी ही भाजप कार्यकर्त्यांनी केलेली आहे। जनता पार्टीचे कार्यकर्तागण आणि सामान्य शेतकरी मजदूर आणि ते लोक ज्यांच्या परिणय फुके यांच्या नेतृत्वावर संपूर्ण विश्वास आहे असे सगळ्या लोकांच्यासाठी आजचा हा दिवस खूप आनंदाचा आहे। काऊन की या महाराष्ट्रामध्ये परिणयजी फुके यांना विधान परिषदवर यांची त्या काल महाराष्ट्राच्या आमचे नेते आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या माध्यमातून आणि भारतीय जनता पार्टी यांच्या माध्यमातून
त्यांच्या या पदावर ते आले आहेत आणि सगळ्यांना माहीत आहे की हा संपूर्ण गोंदिया आणि भंडारा जिल्हा त्यांच्या कार्यामुळे आणि त्यांच्या व्यक्तित्वामुळे, त्यांच्या नेतृत्वामुळे सगळ्यांच्या ओळखीचा आहे आणि ते सगळ्यांना आपुलकीने वागतात आणि म्हणून या दोन्ही जिल्ह्यांच्या लोकांच्या आज खूप आनंदाचा दिवस आहे। जागोजागी लोकांनी फटाके, आतिषबाजी, ढोल, सैनाई आणि मिठाईने या आनंद प्रसंगीचा मोठ्या प्रमाणावर उत्साह म्हणून, आज त्योहार म्हणून या दोघेही जिल्ह्यामध्ये हा दिवस साजरा करून राहिले आणि या सगळ्या लोकांची अशी आशा आहे की हे आमचे नेते आदरणीय परिणयदादा फुके साहेब हे लवकरात लवकर या जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून येतील आणि या जिल्ह्याचा जो विकास रखडलेला आहे ते गती देण्याच्या यामागे लोकांची अशी आशा आहे। म्हणून मी महाराष्ट्र सरकारले आणि विशेषकर देवेंद्रजी यांना निवेदन करतो आणि भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या प्रेमामुळे जे परिणयजी फुके यांनी या सगळ्या दोघेही जिल्ह्यामध्ये आपला व्यक्तित्व, आपला नेतृत्व साबित वारंवार केला आहे, तर आज मी मागणी करतो की त्यांना या दोघेही जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून त्यांची निवड करावी। सर्वात पहिले आमच्या परिणयदादा फुके यांना खूप अभिनंदन, हार्दिक शुभेच्छा। आणि भारतीय जनता पक्षाने एक महिलासुद्धा या विधानसभेमध्ये पाठवली आहे, त्या पंकजाताई मुंडे यांना सुद्धा हार्दिक शुभेच्छा। अजून भारतीय जनता पक्ष हा महिलांना पुढे नेणारा पक्ष आहे आणि 11 मधून 9 लोकांची निवड झालेली आहे आणि 5 ते भारतीय जनता पक्षाचे आहे। त्यांना सर्वांचं अभिनंदन करते आणि महाराष्ट्राच्या विकासामध्ये परिणयदादा फुके यांचं योग्य मार्गदर्शन आणि योग्य एक त्यांचा लाभ राहील। त्या माध्यमातून आमचे देवेंद्रजी फडणवीस यांनी सुद्धा एक चांगला महाराष्ट्रातून नेता आम्हाला आणून दिलेला आहे। आमच्या परिणयदादा फुके महाराष्ट्रासाठी आणि आमच्या गोंदिया विधानसभा क्षेत्रासाठी खूप चांगलं काम करतील अशी अपेक्षा करते आणि सर्वांना पुन्हा अभिनंदन करते। रबी सीजन में 9000 किसानों द्वारा जिला मार्केटिंग फेडरेशन को बेचे गए अनाज का 65 करोड़ रुपए जिला मार्केटिंग फेडरेशन के बैंक खाते में जमा हुआ है। सोमवार से गोंदिया जिले के 9000 किसानों द्वारा बेचे गए अनाज का पैसा किसानों के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। गोंदिया जिले के किसानों ने रबी सीजन में उत्पादित अनाज 2 माह पहले ही जिला मार्केटिंग फेडरेशन को बेच दिया था, लेकिन अब तक उन्हें पैसे का भुगतान नहीं किया गया। तो यह सवाल खड़ा हो गया कि खरीफ सीजन में अनाज की खेती कैसे की जाए। इसके लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से जिला मार्केटिंग फेडरेशन के पदाधिकारियों को निवेदन दिया गया। गोंदिया जिले में रबी सीजन के दौरान 11,605 किसानों ने 77 करोड़ रुपए की लागत से 5,12,000 क्विंटल धान बेचा, जिसका 65 करोड़ रुपए का फंड शुक्रवार को उपलब्ध कराया गया। हालांकि शनिवार और रविवार को बैंक अवकाश होने के कारण यह धनराशि सोमवार को किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक 12 करोड़ रुपए का फंड उपलब्ध नहीं होने से कुछ किसानों को अनाज के भुगतान के लिए कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। लाडकी बहीण योजना सुरू केली, त्यामुळे आता लाडका भाऊ योजना सुरू करा या मागणीसाठी भंडारा जिल्ह्याच्या लाखांदूर तालुक्याच्या करांडला गावातील जयप्रकाश भांडारकर या तरुणाने रस्त्यावर उभे राहून हातात लाडका भाऊ योजनेचा फलक घेत अनोखा आंदोलन केला आहे। मध्य प्रदेश राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्र ही 1 जुलै 2024 पासून मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू केली आहे। लाडक्या बहिणींनी योजनेचा फॉर्म भरायला देखील मोठी गर्दी केली आहे। त्यामुळे आम्ही तुमचं काय बिघडवलं, मी देखील एक अल्पभूधारक शेतकऱ्याचा मुलगा आहे। माझ्या घरी फक्त वडिलोपार्जित 6 एकर शेती आहे, त्यातही 2च भाऊ आहोत। आम्हाला लाडकी बहीण नाही, तर दुसरीकडे शेतकऱ्याच्या मुलाला लोक लग्नासाठी मुलगी द्यायला कुणी तयार नाही। त्यामुळे मुख्यमंत्री साहेब आम्हा तरुणांसाठी तरी लाडका भाऊ योजना सुरू करा, आम्ही तुमचे मतदार नाही का, अशी हाक भंडारा जिल्ह्याच्या लाखांदूर तालुक्याच्या करांडला गावातील जयप्रकाश भांडारकर या तरुणाने रस्त्यावर उभे राहून हातात लाडका भाऊ योजना सुरू करा असे फलक घेत अनोखा आंदोलन केला आहे। माननीय मुख्यमंत्री साहेब, ज्या पद्धतीने तुम्ही महिलांसाठी लाडकी बहीण योजना काढल्या, त्या पद्धतीने आम्हा शेतकऱ्यांच्या मुलासाठी सुद्धा लाडका भाऊ योजना काढावी। मी एक भात उत्पादक शेतकरी असून माझ्याकडे 7 एकर भाताची शेती आहे, तरी सुद्धा आम्हा शेतकऱ्याच्या मुलांना कोणीच लग्नासाठी मुलगी द्यायला तयार नाही। ज्या पद्धतीने तुम्ही महिलांना लाडकी बहीण समजता, त्या पद्धतीने आम्हा शेतकऱ्याच्या मुलांना सुद्धा लाडका भाऊ समजा आणि आम्हा सर्व शेतकऱ्यांच्या मुलासाठी लाडका भाऊ योजना काढा, जेणेकरून या योजनेचा आम्हा सर्व शेतकऱ्याच्या मुलांना आयुष्यात खूप लाभ होईल, अशी महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना माझी नम्र विनंती आहे।
तर जयप्रकाशच्या या अनोख्या आंदोलनाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत असून नागरिकांनी देखील त्याला साथ दिली आहे। त्यामुळे जयप्रकाशच्या या अनोख्या आंदोलनाची दखल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे घेतील काय हे पाहण्यासारखं असेल। धानाचे कोठारे म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भंडारा जिल्ह्यात शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामातील धान पिकाच्या रोवणीला सुरुवात केली आहे। तर विशेष बाब म्हणजे जुन्या काळात मनोरंजनाची साधने मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होत नसल्याने धान रोवणीकरिता शेतावर आलेल्या महिला ह्या स्वतः लोकगीत गाण्याचा आस्वाद घेत धान पिकाची रोवणी करायच्या। मात्र आजच्या युगात संगीताचे माध्यम उपलब्ध असताना सुद्धा पारंपरिक लोकगीतांची परंपरा लोप पावत असताना सुद्धा भंडारा जिल्ह्यातील महिला शेतकऱ्यांनी ही परंपरा आजही कायम ठेवत धान पिकाची रोवणी करताना गायन केले आहे। पाहूया याची एक झलक आपल्या प्रेक्षकांसाठी खास भंडारा जिल्ह्यातून। माझ्या मायेरी सोन्याचा पारणा भाऊ बहिणीचा लाडका जेवण जेवलो एका टाटी बारपणाची मया मोठी सांग गा बोराया बारपणाची मया मोठी। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। पौनी तहसील के लोनारा निवासी राजेंद्र किशन कोरे उम्र 43 वर्ष का बेटा पिछले 3 दिनों से लापता है। उन्हें संदेह है कि कोई उनके बेटे को बहला फुसला कर भगा ले गया है। रिश्तेदारों व आसपास तलाश करने पर भी वह नहीं मिला। शिकायत पर पौनी पुलिस ने मामला दर्ज किया। खेत से ट्रैक्टर निकालने को लेकर पारिवारिक विवाद में एक दूसरे को पीटने की घटना सोमनाला में घटी। दोनों पक्षों की शिकायत पर लाखनी पुलिस ने मामला दर्ज किया। बैंक से नकदी लेकर मोटरसाइकिल से लौट रहे व्यक्ति पर नजर रख रहे लोगों ने मौका देखकर उसके बैग से 1.5 लाख रुपए उड़ा दिए। यह घटना तुमसर शहर में हुई। तुमसर पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया। क्षेत्र की FDCM कार्यालय परिसर से अज्ञात चोरों ने 2 पहिया वाहन चुरा ली, जिसकी कीमत 50,000 रुपए बताई गई है। इस मामले में ग्राम पांडरवानी निवासी फिरियादी रोशन श्यामलाल मडावी की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। स्थानीय त्रिदवनीवाड़ा मार्ग पर अवैध रेत ले जाते खैरी निवासी आरोपी आयुष राकेश तुमसरे उम्र 18 वर्ष मिला। पुलिस ने आरोपी के पास से कुल 4,80,000 रुपए का माल जब्त किया। दवनीवाड़ा पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस विभाग ने नशीले पदार्थों की बिक्री व तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज की है। इसी क्रम में पिछले 2 दिनों में अलग अलग 26 कार्रवाइयों में लगभग 44 किलो 671 ग्राम गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत 5,38,330 रुपए बताई जा रही है। सगे भाई का खेत जाने का रास्ता रोककर फावड़े से पिटाई कर गंभीर घायल करने का मामला साकोली पुलिस थाने के तहत सोमनाला में सामने आया है। इसे लेकर पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।